हेलो बोलो। आज मैं आप सब लोगों के साथ में जो अपन कल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को बस की अपन कर रहे थे, ठीक है, वो वाला टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे थे। तो आज उसी टॉपिक को अपन आगे कैरी ऑन करेंगे। आज अपन कुछ क्वेश्चन और करेंगे बस वाले। देखो, अब आपको मैं जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ना बस वाले, उसमें क्या है, कुछ एक नया कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये मैं कंसेप्ट आपको पहले समझा देता हूँ। देखो, एक्चुअल में होता क्या है, देखो कई जगह क्या होता है, जो यूनिट है ना वो कैटेगरी में डिवाइड होती है, ठीक है। तो वहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट मैं आपके साथ आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्जांपल बताता हूँ। तो देखो, आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट में खाना से खाने के लिए जाते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर वहाँ पर आपको 3 या 4 प्रकार की थाली दिखेगी। भाई ये 100 रुपये की थाली है, ये 150 रुपये की थाली है, ये 200 रुपये की थाली है, ठीक है। तो वहाँ पर जो उनकी जो सर्विस है ना, वो कैटेगरी में बटी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से यदि अगर आप कभी पिक्चर हॉल में पिक्चर मूवी देखने के लिए जाते हो, तो देखो वहाँ पर जाओगे ना, तो वहाँ पर भी आपको कैटेगरी दिखेगी, ठीक है। जो ऊपर की सीट है वो आप उनकी रेट थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो मीडियम में सीट रहती है, उनकी ऊपर वाली सीट से थोड़ी रेट कम होती है। और जो आगे आगे वाली सीट है, उनकी जो रेट है, वो टिकट की रेट वो और भी कम रहती है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप कैटेगरी देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं आपको और बताऊँ, तो देखो, आप होटल्स में जाते हो, ठीक है। तो होटल्स में भी अलग अलग कैटेगरी के होटल रहते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक बेड के लिए चाहिए तो उसके रेट अलग होती है, ठीक है। डबल बेड के लिए चाहिए तो उसके लिए बेड रेट अलग होती है, ठीक है। और ट्रिपल बेड के लिए अगर आपको रूम चाहिए तो उसके लिए रेट अलग होती है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप कैटेगरी देख सकते हो। और अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो देखो, मेरे यहाँ पर मेरी कोचिंग में जो स्टूडेंट पढ़ने आता है ना, उनके लिए भी, या आप किसी भी कोचिंग में अगर पढ़ने के लिए जाते हो ना, तो वहाँ पर भी कैटेगरी डिवाइड हो रहती है। भाई फाउंडेशन वाले स्टूडेंट है, उनके लिए रेट अलग होगी, ठीक है। उनके लिए उनके कोर्स करवाने की फ़ीस अलग होगी, ठीक है। जो इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट है, उनके कोर्स करवाने की फ़ीस अलग होगी। और जो सीए फाइनल वाले स्टूडेंट है, उनकी कोर्स करवाने की फ़ीस अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी कैटेगरी में बटी हुई होती है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि ये जो बस है, बसों में तो कोई कैटेगरी होती ही नहीं है, ठीक है। बस में काहे की कैटेगरी होती है, ठीक है। तो देखो, अगर आप देखोगे ना, तो देखो बस में भी कैटेगरी होती है। या आपको मैं बस से पहले बताऊं, तो देखो अगर आप ट्रेन में जाओगे ना, तो देखो ट्रेन में भी कैटेगरी होती है, ठीक है। एक तो होता है जर्नल डब्बा, ठीक है। एक होता है सीट वाला डब्बा, और एक होता है एसी वाला डब्बा, ठीक है। तो तीनों की रेट अलग अलग होती है। अब मैं बस में बात करूँ, तो देखो बस में कैटेगरी कैसे होती है। बस में कैटेगरी वो होती है, देखो अगर मान के चलो कोई स्कूल बस सर्विस प्रोवाइड करवा रही है अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ स्टूडेंट होंगे जो 5 किलोमीटर की दूरी से आने वाले होंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट होंगे जो 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर आने वाले होंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट होंगे जो 10 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी से आने वाले होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर भी कैटेगरी होगी। तो सीधी सी बात है, देखो वहाँ पर भी जो स्कूल है वो बस के लिए जो फेयर है वो अलग अलग चार्ज करेगी, ठीक है। 4 किलोमीटर से कम वाले जो बच्चे आएंगे उनसे कम रेट लेगी, ठीक है। जबकि 5 से 10 किलोमीटर की दूरी के बीच में जो बच्चे आते हैं उनसे थोड़ी रेट ज़्यादा होगी, और 10 से ज़्यादा किलोमीटर वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए रेट और भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी कैटेगरी में डिवाइडेशन होता है। तो देखो कैटेगरी, आप अगर ऑपरेटर जो भी सर्विस सेक्टर है, तो वहाँ पर आप देखोगे ना, तो बहुत सारे सर्विस सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पर कैटेगरी में सर्विस यूनिट होती है, ठीक है। तो उस कैटेगरी की सर्विस यूनिट की अपन ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं आज बस में सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से मैं बस की जो बस की ऑपरेटिंग कॉस्ट अपन करेंगे ना कैटेगरी वाइज, उसी तरीके से आप चाहो, ठीक है, तो कैंटीन की भी ऑपरेटिंग कॉस्ट कर सकते हो। उसी तरीके से आप चाहो तो होटल्स की भी ऑपरेटिंग कॉस्ट कर सकते हो। उसी तरीके से आप चाहो तो सिनेमाघर की भी ऑपरेटिंग कॉस्ट कर सकते हो। या आपको देखो मैं और बताऊं, तो देखो आप कभी लाइब्रेरी में जाते हो ना, तो देखो लाइब्रेरी में भी कैटेगरी होती है, ठीक है। कैसे कैटेगरी होती है कि सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक अगर स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए फीस अलग होती है, ठीक है। और अगर किसी को सुबह 6 बजे से लेकर, वो सॉरी, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे वाला
के लिए लाइब्रेरी चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है, तो उनकी फ़ीस अलग होती है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि यार मेरे को तो 24 घंटे के लिए मैं कभी भी आऊँ कभी भी जाऊँ, ठीक है, और मेरे को तो 24 घंटे लाइब्रेरी की सुविधा चाहिए, तो उनके लिए जो फीस है वो अलग होती है, ठीक है। तो मैंने आपको आज ये समझाया कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसमें बहुत सारी सर्विस यूनिट ऐसी होती है जो कैटेगरी में डिवाइड होती है, ठीक है। तो कैटेगरी में अगर कोई सर्विस यूनिट डिवाइड होती है तो वहाँ पर अपन ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे करेंगे वो आज अपन सीखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करता हूँ आज। ईपीएस इज ए पब्लिक स्कूल हैविंग 25 बस, मतलब ईपीएस एक पब्लिक स्कूल है जिसके पास 25 बस है। ईच प्लाइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स स्कूल स्टूडेंट, और हर एक बस है ना अलग अलग एरिया में जाती है स्टूडेंट्स का लेने के लिए। इन इन व्यू द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट अवेलिंग ऑफ द बस सर्विस द बस वर्क टू शिफ्ट डेली बोथ इन मॉर्निंग एंड बोथ इन आफ्टरनून, मतलब इस स्कूल में स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हर एक बस को 2 शिफ्ट में काम करना पड़ता है। मतलब एक बस है तो 2 चक्कर तो वो सुबह लगाती है और 2 चक्कर शाम को लगाती है, डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता है क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है भाई। द बस आर गैरेज इन द स्कूल, जबकि जो बस है ना, जो बस वो खड़ी होती है स्कूल में ही, उसका गैरेज स्कूल में ही है। द वर्कलोड ऑफ स्टूडेंट हैज बीन सो अरेंज इन द मॉर्निंग द फर्स्ट ट्रिप पिकअप सीनियर स्टूडेंट एंड सेकेंड ट्रिप फ्लाइंग 1 आवर लेटर पिकअप ए जूनियर स्टूडेंट, मतलब जो वर्कलोड है ना वो इस हिसाब से अरेंज किया जाता है कि जो फर्स्ट ट्रिप है ना वो तो सीनियर स्टूडेंट की होती है, मतलब बस पहले तो सीनियर स्टूडेंट्स को लेने जाती है और लेकर आ जाती है, ठीक है। फिर बाद में क्या करती है, उनको वो स्कूल में उतार देती है और फिर वो वापस लेने जाती है जूनियर स्टूडेंट्स को और उनको वापस ले आती है, ठीक है। तो एक बस ने डबल शिफ्ट में काम किया है, ठीक है भाई। सिमिलरली इसी प्रकार से इन द आफ्टरनून, दोपहर बाद में, द फर्स्ट ट्रिप टेक जूनियर स्टूडेंट, अब दोपहर बाद में क्या होगा, जब वो छोड़ने जाएगी ना तो सबसे पहले तो जूनियर स्टूडेंट को छोड़ने जा रही है। एन आर लेटर सेकेंड ट्रिप टेक ए सीनियर स्टूडेंट होम, और जो सेकेंड ट्रिप है ना वो सीनियर स्टूडेंट्स की है, फिर सीनियर स्टूडेंट को छोड़ने जाती है। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। बस डबल शिफ्ट में काम करती है। डबल शिफ्ट में काम कैसे करती है, पहले बस जाती है, सीनियर स्टूडेंट है उनको बिठाती है, ठीक है, और स्कूल में लाकर छोड़ देती है, ठीक है भाई। उनको छोड़ने के बाद फिर बस जाती है, जूनियर स्टूडेंट्स को बैठाती है, फिर स्कूल में लाकर छोड़ देती है, ठीक है, डबल शिफ्ट में काम करती है। इसी प्रकार से वह दोपहर बाद में क्या करती है, पहले जो जूनियर स्टूडेंट है उनको बस में बैठाती है, ठीक है, और उनको छोड़ के आ जाती है वापस, ठीक है। फिर सीनियर स्टूडेंट को बस में बैठाती है और फिर उनको छोड़ के आ जाती है, ठीक है। इस प्रकार से बस डबल शिफ्ट में काम करती है। तो देखो अगर आप देखोगे ना तो एक बस एक दिन में है ना 2 ट्रिप लगा रही है, ठीक है, जाना आना, वो सॉरी 4 ट्रिप हो गए, 4 ट्रिप लगा रही है। पहले लेने जाती है, ठीक है, लेने जाती है लेकर आती है, ठीक है, सुबह जूनियर स्टूडेंट को, फिर सीनियर स्टूडेंट को, फिर जूनियर स्टूडेंट्स को लेने जाती है, फिर आती है, ठीक है। तो 2 चक्कर तो हो गए सुबह के। फिर शाम को पहले जूनियर स्टूडेंट को छोड़ने जाती है, आती है, ठीक है, फिर सीनियर स्टूडेंट को छोड़ने जाती है, आती है। मतलब एक बस है ना दिन में 4 चक्कर लगाती है, ठीक है, 4 राउंड ट्रिप हो गए, ठीक है भाई। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ईच बस वन वे इज 16 किलोमीटर, और जो वन वे का जो डिस्टेंस ना वो 16 किलोमीटर है। तो भाई देखो अगर मैं किलोमीटर की बात करूं, देखो एक बस के किलोमीटर की बात करूं मैं, तो 16 किलोमीटर है वन वे डिस्टेंस, मतलब जाना जाना, तो आना जाना 32 किलोमीटर, और आपको मैंने समझा दिया बस एक दिन में 4 चक्कर लगाती है, ठीक है भाई। और जो द स्कूल वर्क 24 डे इन ए मंथ, और एक महीने में 24 दिन बस चलती है, ठीक है। द रिमेन क्लोज वेकेशन फॉर मई जून, और मई जून में जो बस है ना वो स्कूल की छुट्टी रहती है, तो मई जून में बसें चलेगी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब बस 10 महीने चलेगी, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो साल भर के किलोमीटर आ जाएंगे। 16 × 2 × 4 × 24 × 10, 30,720, 30,720
30,720 किलोमीटर, 30,720 किलोमीटर अपने आ गए। देखो दोबारा सुनो भाई, 16 किलोमीटर की एक तरफ की दूरी है तो आना जाना 32 किलोमीटर, ठीक है। और एक बस एक दिन में 4 चक्कर लगाती है, ठीक है। सुबह जाती है आती है, सुबह जाती है और आती है 2 बार, ठीक है। इसी तरीके से शाम को भी एक बार छोड़ने जाती है आती है, ठीक है। जूनियर स्टूडेंट को फिर सीनियर स्टूडेंट को छोड़ने जाती है आती है, तो 4 चक्कर हो गए, ठीक है। तो ये एक दिन के पूरे किलोमीटर आ गए एक बस के। अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो एक महीने के किलोमीटर आ जाएंगे एक बस के। और अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक बस के पूरे साल भर के किलोमीटर आ जाएंगे। मैंने 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि जो स्कूल है ना वो 2 महीने बंद रहती है, तो सीधी सी बात है स्टूडेंट को लेने और छोड़ने के लिए वो 10 महीने जाएगी, ठीक है। तो 10 महीने के मैंने किलोमीटर ले लिए, ठीक है भाई। द बस फीस हावेवर इज पेबल बाय द स्टूडेंट फॉर द ऑल 12 मंथ इन ईयर। जबकि जो स्टूडेंट से अपन फीस चार्ज करते हैं ना वो 12 महीने की करते हैं पूरी, ठीक है भाई। देखो अब यहाँ पर क्या है, अगर आप चाहो ना तो पूरी ऑपरेटिंग कॉस्ट पूरी 25 बसों की भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप एक बस की भी ले सकते हो, ठीक है। तो देखो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक बस की ऑपरेटिंग कॉस्ट लोगे तो आपको यूनिट भी एक बस की लेनी है। अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट 25 बसों की लोगे तो आप यूनिट भी 25 बसों की लोगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप इस क्वेश्चन को पर मंथ से सोल्व करते हो तो भी आंसर वही आएगा, पर एनम से सोल्व करते हो तो भी आंसर वही आएगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आप किलोमीटर पर एनम लेते हो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी पर एनम लेनी है, अगर आप किलोमीटर पर मंथ लेते हो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी पर मंथ लेनी है। तो देखो यहाँ पर मैंने किलोमीटर पर एनम लिया है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी मैं पर एनम की लूँगा, एक बस की लूँगा। दैट डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 14 आर एज अंडर। और जो डिटेल है ना एक्सपेंसेस की वो इस प्रकार से है। जो ड्राइवर्स की सैलरी, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एक, ठीक है। एक ड्राइवर की सैलरी है, ठीक है, उसको 12 महीने के लिए देना है अपन, ठीक है। देखो 5,000 रुपये पर मंथ पर ड्राइवर, ठीक है। अब भाई साहब ड्राइवर को अपन 10 महीने के लिए पेमेंट नहीं दे रहे, ठीक है। हालांकि बस 10 महीने चलती है लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि इनको जो पेमेंट है ना वो अपन 12 महीने के लिए दे रहे हैं। तो एक महीने का 5,000 तो 12 महीने का 60,000, ठीक है भाई। देख क्लीनर सैलरी पेबल फॉर ऑल 12 मंथ, जो क्लीनर है ना उसको भी अपन 12 महीने के लिए पेमेंट देते हैं। तो भाई साहब 3,000 पर मंथ है, ठीक है। तो 12 महीने कितनी हो जाएगी 36,000, ठीक है। और एक क्लीनर है ना 5 बसों की साफ सफाई करता है, तो एक बस पर कितना खर्च आएगा भाई। एक महीने के बाद 3,000 रुपये देता हूँ तो 12 महीने कितने रुपए देता हूँ 36,000 रुपये देता हूँ मैं, ठीक है। और ये क्लीनर 5 बसों की सफाई करता है तो एक बस की सफाई पर कितने रुपये का खर्च आएगा 7200 होगा, ठीक है भाई। लाइसेंस फीस एंड टैक्स 2,300 रुपये पर बस पर एनम, ठीक है। पर बस और पर एनम दे रखा है तो ये तो एजेटी जाएगा, गिवन 2,300 रुपये, ठीक है भाई। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम की अपन बात करें ना तो वो है 15,600 पर बस पर एनम, तो ये भी अपन को पूरा का पूरा दे रखा है 15,600। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है ना वो है 16,400 पर बस पर एनम, तो ये भी गिवन है 16,400, ठीक है भाई। द परचेज प्राइस ऑफ बस, द जो बस की परचेज प्राइस है ना वो है 16,50,000 की, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू है 1,50,000 की। तो भाई साहब 16,50,000 रुपये की बस है, ठीक है। और इस बस को अगर मैं बेचूंगा ना 16 साल बाद में, ठीक है, तो मेरे को 1,50,000 रुपये रिकवर हो जाएंगे। और इसकी लाइफ है वो 16 साल की है। देखो 16,50,000 रुपये की बस है, ठीक है, 16,50,000 रुपये की बस है। और जब मैं इसको 16 साल बाद में बेचूंगा ना तो 1,50,000 रुपये की कॉस्ट मेरे को रिकवर हो जाएगी। तो सीधी सी बात है 16 साल में मेरे को 15 लाख की कॉस्ट कवर करनी है, ठीक है। मेरे को 16 साल में केवल 15 लाख की कॉस्ट कवर करनी है, तो एक साल में मैं कितने रुपए की कॉस्ट दूंगा 1 लाख की, ठीक है।
1 साल का डेप्रिसिएशन मेरा आ जाएगा 1 लाख का। भाई साहब जो डीजल कॉस्ट है ना वो है आपकी 18.5 रुपये पर लीटर, ठीक है। और एक बस है ना जो 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलती है। तो देखो अपने किलोमीटर आ गए थे, अभी मैंने निकाला था 30,720। देखो 30,720, 30,720, 30,720 किलोमीटर मेरे को चलना है, ठीक है। और 1 लीटर में गाड़ी 10 किलोमीटर चलती है। भाई 30,720 किलोमीटर मेरे को चलना है और 1 लीटर में गाड़ी है ना वो 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मेरे को 30,720 किलोमीटर चलने के लिए मेरे को 3047 लीटर की ज़रूरत है, ठीक है। और 1 लीटर आता है 18.5 रुपये का, 1 लीटर आता है 18.5 रुपये का। तो 56,832, 56,832 रुपये की मेरी डीजल की कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। और देखो मैंने इसका आपको एक और तरीका सिखाया था कि 18.5 रुपये का डीजल जलता है जब आप 10 किलोमीटर चलते हो, ठीक है। तो आपको 30,720 किलोमीटर चलना है तो कितने रुपए का डीजल जलेगा? 56,832 का, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये देखो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है पूरी। देखो डीजल की कॉस्ट 56,832, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट आ गई, ठीक है। ये ड्राइवर की सैलरी आ गई, क्लीनर की सैलरी आ गई, लाइसेंस फीस आ गया, इंश्योरेंस आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया। अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी 2,52,082, ठीक है। एक बस की पर एनम की टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। अब भाई साहब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं कि प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट सिंगल बस, ठीक है। आपको सिंगल बस के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है और उसका स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। और 25 बसों के लिए भी, ठीक है, और 25 बसों के लिए भी। तो देखो एक बस के लिए मैंने ये ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बना दिया, ठीक है। अगर अब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 बसों के लिए स्टेटमेंट बन जाएगा। भाई इसको यदि मैं 25 से देखो सबको, अगर आप जितने भी यहाँ पर डेटा दे रखे हैं सबको अगर 25 से मल्टीप्लाई करते जाओगे ना तो 25 बसों की टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट अपने पास आ जाएगी। तो देखो पहला क्वेश्चन तो मैंने सोल्व कर दिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये? दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है वर्क आउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ, ठीक है। आपको एवरेज कॉस्ट बतानी है एक स्टूडेंट की 1 महीने की, ठीक है। एक स्टूडेंट पर 1 महीने की कितनी कॉस्ट पड़ रही है वो बतानी है आपको, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पर ये प्रॉब्लम की जो स्टूडेंट है ना वो कैटेगरी में बटे हुए हैं। कैटेगरी में कैसे बटे हुए हैं? कुछ स्टूडेंट तो है जो 4 किलोमीटर की दूरी से आते हैं, कुछ स्टूडेंट है जो 8 किलोमीटर की दूरी से आते हैं, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट है जो कि 16 किलोमीटर की दूरी से आते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के स्टूडेंट आ गए। अब इसके अलावा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है भाई साहब जो आप बस का जो भी आपका फेयर है ना वो 16 किलोमीटर से आने वाले स्टूडेंट से यदि आप फुल चार्ज करते हो ना तो 8 किलोमीटर वाले स्टूडेंट से आप आधा ही चार्ज करो, ठीक है। ये आपको देखो कैटेगरी डिवाइड करके दे रहा है। बाकी जो 4 किलोमीटर की दूरी से आते हैं ना उनसे तो आप, जो 16 किलोमीटर की दूरी से आते हैं ना स्टूडेंट, 16 किलोमीटर की ज़्यादा दूरी से, उसका 0.25 ही आपको चार्ज करना है, उसका तो 25% ही आपको चार्ज करना है, ठीक है भाई। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट अवेलेबल दी स्पेशलिटी, ठीक है। और जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है ना वो इस प्रकार से है भाई, 16 किलोमीटर की दूरी से आने वाले स्टूडेंट है ना वो 55% है, ठीक है। 8 किलोमीटर की दूरी से आने वाले स्टूडेंट 30% है, ठीक है। और 4 किलोमीटर की दूरी से आने वाले स्टूडेंट 15% स्टूडेंट है, ठीक है। द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 60 स्टूडेंट, और जो सीटिंग कैपेसिटी है ना हर एक बस की वो 60 स्टूडेंट की है। द सीटिंग कैपेसिटी इज फुली ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द होल ईयर, और पूरी की पूरी सीटें भरी हुई रहती है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो वैसा अब यहाँ पर कैटेगरी है और अब इस कैटेगरी का अपन सॉल्यूशन किस हिसाब से करते हैं वही अपन को सीखना है, ठीक है। वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो देखो भाई आप चाहे 25 बसों के लिए निकालो चाहे आप एक बस के लिए निकालो, ठीक है, आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा, ठीक है। आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। तो देखो यहाँ पर मैं एक बस के हिसाब से निकाल देता हूँ,
ठीक है, अगर आप 25 बसों के हिसाब से निकालना चाहो तो आप 25 बसों के हिसाब से निकाल लेना। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कैटेगरी। कैटेगरी ठीक है, कैटेगरी क्या है भाई, पहली कैटेगरी तो है अप टू 4 किलोमीटर। ठीक है, अप टू 8 किलोमीटर्स। ठीक है, या मैं इसको ये लिखूं बियॉन्ड 4 किलोमीटर, बियॉन्ड 4 किलोमीटर बियॉन्ड 4 किलोमीटर। ठीक है, बट या आप तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अप टू 8 किलोमीटर्स। ठीक है, अप टू 16 किलोमीटर। देखो भाई ये 3 कैटेगरी बना दी है मैंने, है ना। अब इसके बाद में बात करता हूं मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। देखो एक बस की यदि मैं बात करूं ना, तो देखो एक बस की जो कैपेसिटी है ना वो 60 स्टूडेंट की है। ठीक है, तो वो सुबह 60 स्टूडेंट तो जूनियर 60 तो जूनियर स्टूडेंट बैठा कर लाती है और 60 सीनियर स्टूडेंट बैठा कर लाती है। तो भाई साहब एक बस में टोटल 120 स्टूडेंट बैठ कर जाते हैं और टोटल 120 स्टूडेंट ही बैठ कर आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 हो गए। भाई देखो सीधी सी बात है, बस सुबह 2 चक्कर लगाती है, दोपहर बाद में 2 चक्कर लगाती है। ठीक है, तो सुबह क्या होती है, पहले वो जूनियर सीनियर स्टूडेंट को बैठा कर लाती है। ठीक है, तो 60 बस 60 सीट की कैपेसिटी है, 60 के 60 बच्चे बैठा कर लाती है। ठीक है, उसके बाद में वह जूनियर स्टूडेंट बैठा कर लाती है, तो 60 तो सीनियर 60 जूनियर, 120 स्टूडेंट हो गए। अब दोपहर बाद में भी वो उन्हीं को छोड़ के उन्हीं को छोड़ने जाएगी। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट तो आपके 120 ही रहेंगे ना, तो 120 स्टूडेंट हो गए। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है 15 30 55 15। देखो 120 स्टूडेंट का 15% करूंगा तो 18 स्टूडेंट तो 4 किलोमीटर की दूरी से आने वाले हैं। ठीक है, और 120 का यदि मैं 30% करूंगा तो 36 स्टूडेंट 8 किलोमीटर की दूरी से आने वाले हैं। ठीक है, और 16 किलोमीटर की दूरी से आने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 55%। ठीक है, तो 120 का यदि मैं 55% करूंगा तो 66 स्टूडेंट। ठीक है, ये अपन मैंने स्टूडेंट्स की कैटेगरी, स्टूडेंट को कैटेगरी में बांट दिया है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा था कि 4 किलोमीटर की दूरी से जो आने वाले स्टूडेंट है ना वो 15% स्टूडेंट है, तो 120 का 15% किया तो 18 स्टूडेंट आ गए। उसके बाद में क्वेश्चन बोल रहा है जो 8 किलोमीटर की दूरी से आने वाले हैं वो 30% स्टूडेंट है, तो 120 का मैं 30% करूंगा तो 36 स्टूडेंट आ जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो 16 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से जो आने वाले स्टूडेंट है ना वो 55% स्टूडेंट है, मतलब वो 66 स्टूडेंट है। अब मैं बात करता हूँ फेयर पर स्टूडेंट। भाई साहब जो आपको फेयर चार्ज करना है ना पर स्टूडेंट, वो कितना करना है। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो 16 किलोमीटर की जो दूरी से आने वाले स्टूडेंट है ना अपन उससे फुल फेयर चार्ज करते हैं। तो भाई साहब यहाँ मैं लिख देता हूँ अक्स। ठीक है, अक्स मान लेता हूँ, ये देखो फुल। ठीक है, बाकी जो 8 किलोमीटर की जो दूरी से आने वाले स्टूडेंट है ना उनसे अपन 50% फेयर चार्ज करते हैं। ठीक है, तो भाई साहब इनसे यदि अपन फुल फेयर चार्ज करते हैं ना तो 8 किलोमीटर की दूरी से आने वाले स्टूडेंट का फुल का आधा चार्ज करते हैं, तो यहाँ पर अपन चार्ज करेंगे 0.5x। ठीक है, और जो 4 किलोमीटर की दूरी से आने वाले स्टूडेंट है उनका फुल का 25% फेयर चार्ज करना है, तो यहाँ पर अपन कर देंगे 0.25x। ठीक है भाई, ठीक है। अब भाई अगर मैं टोटल फेयर की बात करूं, टोटल फेयर, ठीक है, तो देखो 66 स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट से x रुपये चार्ज कर रहा हूं, तो टोटल में 66 रुपये चार्ज करूंगा। ठीक है, 8 किलोमीटर की दूरी से आने वाले स्टूडेंट
36 स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट से 0.5x चार्ज करता हूँ, तो 18x चार्ज करूँगा मैं। 4 किलोमीटर की जो दूरी से आने वाले स्टूडेंट है वो 18 है और एक स्टूडेंट से 0.25 एक्स चार्ज करता हूँ, तो 18 का 2.5, 18 का 2.5%, 18 इंटू 2.25 क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 4.5। तो देखो टोटल फेयर की यदि मैं बात करूं तो 4.5 प्लस 18 प्लस 66, 88.5x रुपये मेरे को चार्ज करने हैं। ठीक है भाई, अब मैं बात करता हूँ टोटल फेयर पर मंथ। ठीक है, टोटल फेयर पर मंथ को अपन डिवाइड कर देंगे। देखो जो अपना फेयर आया था ना, टोटल जो अपनी कॉस्ट आई थी वो 2,52,082 की थी 12 महीने की। ठीक है, आपको पर स्टूडेंट पर मंथ निकालना है। ठीक है, तो आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट भी पर मंथ लो, तो 2,52,082, 2,52,082 ये 12 महीने की कॉस्ट है, तो एक महीने की कितनी हो जाएगी, 21,007, 21,007 हो जाएगी एक महीने की ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो भाई साहब एक महीने की ऑपरेटिंग कॉस्ट है 21,007 रुपये। ठीक है, तो इस रेशो में मैं उसको, देखो ये तो रेशो आ गया। ठीक है, ये तो अपने पास टोटल फेयर का रेशो आ गया। ठीक है, या मैं बोलूँ कि टोटल कॉस्ट का रेशो आ गया। ठीक है, ये तो अपने पास रेशो आ गया और ये टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो इस रेशो में मैं डिवाइड कर दूंगा, तो हर एक कैटेगरी की मेरे पास फेयर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो 21,007 भाग 88.5 इंटू 4.5, 1,068, ये तो हो जाएगा 1,068। भाई साहब जो 4 किलोमीटर की जो दूरी से आने वाले स्टूडेंट है ना, उनसे तो अपन को 1,068 रुपये चार्ज रिकवर करने हैं, भाग 4.5 इंटू 18, और 42,73 रुपये मेरे को चार्ज करने हैं 8 किलोमीटर की जो दूरी से आने वाले स्टूडेंट है उनसे रिकवर करने हैं, भाग 18 इंटू 66, 15,666, और 15,666। ठीक है, ये रुपए आपको चार्ज करने हैं जो 16 किलोमीटर की दूरी से आ रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, उनसे चार्ज करने हैं। ठीक है भाई, तो देखो ये मैंने पूरी ऑपरेटिंग कॉस्ट को तीनों कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हूँ। तो देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ तो आ गई, लेकिन आपको क्वेश्चन ने पूछा था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ पर स्टूडेंट बतानी है आपको। तो देखो देखो यहाँ पर मैं फेयर की जगह ऑपरेटिंग कॉस्ट लिख लेता हूँ, है ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ। ठीक है, देखो भाई 1,068 रुपये में कैटेगरी ए से चार्ज करूंगा। ठीक है, और कैटेगरी ए में कितने स्टूडेंट है, 18 स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट से मैं कितने रुपए चार्ज करूंगा, 59.33 रुपीज़। ठीक है, कैटेगरी बी में मेरे को 4,273 रुपये रिकवर करने हैं और वहाँ पर स्टूडेंट है 36, तो एक स्टूडेंट से मैं चार्ज करूँगा 118.69। ठीक है, और जो तीसरी कैटेगरी है वहाँ पर मेरे को 15,666 रुपये रिकवर करने हैं 66 स्टूडेंट से, तो एक स्टूडेंट से मैं रिकवर करूँगा 237.36, ये रुपए मैं एक स्टूडेंट से चार्ज करूँगा। ठीक है भाई, और यही मेरे को निकालना था कि पर स्टूडेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ मेरे को निकालनी थी, वो मैंने निकाल ली। देखो अगर आप आंसर मैच करोगे ना, 59 118 237, तो देखो 59 118 237 ये देखो आ गया। देखो जो सी इंस्टीट्यूट ने जो सॉल्यूशन कर रखा है इसका, ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको क्या सिंपल तरीके से करके बता दिया आपको।
देखो ठीक है, बाकी मैंने सिंपल तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन करके बता दिया। ठीक है, अब देखो जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो ना, तब आप इस आंसर को मैच भी कर सकते हो कि भाई साहब हमने ये आंसर सही निकाला या गलत है। ठीक है, वो देखो मैं मैच करके बताता हूँ। देखो आपको जो क्वेश्चन ने क्या बोला था कि ये जो 16 किलोमीटर की दूरी से आने वाले स्टूडेंट है ना, इनसे तो अपन को फुल चार्ज लेना है। ठीक है, और जो 8 किलोमीटर की दूरी से आने वाले हैं ना, उनसे इसका 50% चार्ज लेना है। तो देखो इसका अगर आप 50% करोगे ना, तो देखो यही आएगा, 237 का 50% करो, यही आएगा। ठीक है, और जो 4 किलोमीटर की दूरी से आने वाले स्टूडेंट है ना, उनको इसका 25% चार्ज करना है। तो देखो आप मैच करो, 237 का यदि मैं 25% करूँगा तो देखो यही आ रहा है। ठीक है, आपका आंसर मैच भी हो गया। ठीक है, तो देखो जब भी कैटेगरी वाले जो क्वेश्चन आए ना, उनका सॉल्यूशन आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, देखो और भी मैं आगे अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, मतलब जो सिनेमाघर है उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे होती है, देखो वहाँ पर भी कैटेगरी दिखेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कभी कैंटीन में खाना खाने जाते हो या कभी रेस्टोरेंट में खाना जाते हो, तो देखो वहाँ पर 3 प्रकार की थाली होती है। ठीक है, वो तो तीनों प्रकार की थाली की रेट कैसे फिक्स होती है। ठीक है, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी अपन सेम इसी तरीके से करते हैं। कभी आप होटल्स में जाते हो, ठीक है, तो होटल्स में भी आप देखोगे तो 3 कैटेगरी के रूम होते हैं, सिंगल बेड के रूम, डबल बेड के रूम और ट्रिपल बेड का रूम। ठीक है, तो तीनों का किराया अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसी को भी अपन इसी तरीके से कैटेगरी में डिवाइड करके उसकी भी ऑपरेटिंग कॉस्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे सर्विस सेक्टर है जहाँ पर कैटेगरी होती है। ठीक है, तो जहाँ पर भी कैटेगरी होती है वहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट करने का यही तरीका है। ठीक है, सेम तरीका आप लोगों को अपनाना है। इसी तरीके से अगर आप ये 3-4 कॉलम बना के अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट करोगे ना, तो आपको हर एक सर्विस यूनिट की अलग ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, देखो ये जो भी मैंने लास्ट में सॉल्यूशन किया है, ठीक है, ये एक बार मैं आपके साथ दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। देखो भाई सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ देखो पहले तो मैंने कैटेगरी बांट दी। ठीक है, 3 प्रकार की, 4 किलोमीटर की दूरी से आने वाले, 8 किलोमीटर की दूरी से आने वाले, 16 किलोमीटर की दूरी से आने वाले। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाला मैंने। भाई देखो सीधी सी बात है, ये मैंने एक बस के लिए किया। अगर आप 25 बसों के लिए करोगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आप 25 बस के ले लेना। ठीक है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट आप 25 बस की ले लेना, आ जाएगा। ठीक है, सेम आएगा। ठीक है, अगर आप इसको पर एनम के हिसाब से निकालो तो वैसे भी निकाल लेना, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम ले लेना, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर एनम निकाल ले लेना। देखो जो जो आंसर है, लास्ट का जो आंसर है वो आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे किसी भी रास्ते से हो। ठीक है, आपको आना यहीं पर है। तो देखो मैंने एक बस का लिया क्योंकि मेरे को पूछा था कि पर स्टूडेंट पर मंथ बताना है। ठीक है, तो मैंने जितने भी डेटा है वो पर मंथ और एक बस के लिए लिया है। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट मैंने एक बस की ली थी। ठीक है, तो स्टूडेंट भी मैं एक बस के ले रहा हूँ। देखो एक बस है ना, उसकी कैपेसिटी है 60 बच्चों की। ठीक है, और वो बस अब फुल कैपेसिटी पर जाती है। ठीक है, तो एक बस अगर आप कभी आप देखोगे ना, तो एक बस एक दिन में 160 स्टूडेंट को लेकर जाती है, सॉरी 120 स्टूडेंट को लेकर जाती है। मतलब 60 स्टूडेंट्स को, 60 तो जूनियर स्टूडेंट को लेने जाती है, छोड़ने जाती है वो। ठीक है, और 60 सीनियर स्टूडेंट को लेने जाती है, छोड़ने जाती है, तो टोटल स्टूडेंट 120 हो गए। ठीक है, तो जो मेरे को टोटल जो ऑपरेटिंग कॉस्ट बांटनी है ना, वो इन्हीं 120 स्टूडेंट्स में बांटनी है। फिर भाई साहब क्वेश्चन ने ये बोला कि जो आपका जो रेशो है ना, वो इस हिसाब से अगर आप इससे एक्स चार्ज करते हो ना, तो इनसे आप 0.5x चार्ज करोगे, इनसे 0.25x चार्ज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 66 स्टूडेंट्स का अगर रेशो निकालूँ तो मेरे को 66x चार्ज करना है। यहाँ पर 36 स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट से मैं 0.5x चार्ज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे को टोटल 18x चार्ज करना है। यहाँ पर 18 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट से मैं 0.25x चार्ज कर रहा हूँ, तो टोटल 4.5x चार्ज करूँगा। ठीक है, तो टोटल मेरे को चार्ज करने 88.5x। ठीक है, ये रेशो बन गया। ठीक है, ये देखो अपन जिस हिसाब से चार्ज करेंगे ना, उसका रेशो बन गया। अब मेरे को टोटल देखो, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको पर एनम दे रखी थी। ठीक है, लेकिन मेरे को पर मंथ निकालनी थी, तो मैंने 12 से डिवाइड कर दिया, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ ले ली। ठीक है, और उसको इस रेशो में मैंने डिवाइड कर दिया, तो हर एक कैटेगरी की मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। ठीक है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट आई पर मंथ। ठीक है, जबकि मेरे को चाहिए थी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ। ठीक है, तो मैंने इनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे पास मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ आ गई।
ठीक है भाई, और अपना सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से कभी भी अगर आपको कैटेगरी के क्वेश्चन दे रखे हो, ठीक है, तो आप इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस बुक में इनको करने का तरीका कुछ और भी दे रखा है, अगर आपको वो तरीका अच्छा लगे तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल अपन कुछ ये बस के कुछ क्वेश्चन और करेंगे।